वेलकम टू RX फार्मा चैट। दोस्तों, क्या आपने वे प्रोटीन का नाम सुना है? प्रोटीन जो होती है इसको दूध से तैयार किया जाता है। दूध का जब हम पनीर बनाते हैं तो पनीर को अलग करने के बाद जो एक पानी बचता है दूधिया कलर का, उसी को वे प्रोटीन कहते हैं, जिसको कंप्लीट प्रोटीन भी कहा जाता है। जो वे प्रोटीन होती है इसमें ऐसे सारे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और अदर सेल्स की रिपेयर के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। एक कंप्लीट रिक्वायरमेंट जो हमारी सेल्स की रिपेयर के लिए और हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए जरूरी है, ये वे प्रोटीन से मिल जाती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड केयर के जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स थे, ये प्रूफ किया है वे प्रोटीन होती है जब वो डायबिटीज के पेशेंट को खाना खाने से आधा घंटे पहले आप रेगुलर देते हैं तो उनका जो ब्लड शुगर लेवल होता है आफ्टर खाना खाने के बाद वो नॉर्मल रहता है। इस रिसर्च के ड्यूरिंग्स उन्होंने 18 से 20 लोग ऐसे लिए जिनको हाई ब्लड शुगर की प्रॉब्लम थी, डायबिटीज की प्रॉब्लम थी। फिर वे प्रोटीन उन्होंने खाना खाने से आधा घंटे पहले पेशेंट्स को दिया। जब भी उन्होंने इस वे प्रोटीन का यूज किया तो खाना खाने के बाद उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मल आया। मतलब कि वे प्रोटीन एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसी चीज है जिसको आप खाने में आसानी से शामिल कर सकते हैं और ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। वे प्रोटीन में वो सारे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक हेल्दी बॉडी की ग्रोथ के लिए, सेल्स की रिपेयर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। डायबिटीज में क्या होता है कि हमारे जो ब्लड शुगर लेवल होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हमें प्रॉपर जो अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं वो हमें नहीं मिल पाते हैं। तो वे प्रोटीन का जब हम डायबिटीज में यूज करते हैं तो ये सारे अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी को पहुंचाता है जो कि बॉडी की ग्रोथ के लिए और सेल्स की रिपेयर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। खाना खाने से आधा घंटे पहले या 10 मिनट पहले वे प्रोटीन का रेगुलर यूज करने लग जाते हैं तो हाइपरग्लाइसीमिया के सिम्टम्स के साथ लड़ने में ये बहुत ज्यादा आपको क्षमता देता है। अब हाइपरग्लाइसीमिया डायबिटीज होती है, हाई ब्लड शुगर लेवल। डायबिटीज का टाइम पे इलाज ना किया जाए, इसको इग्नोर करते रहें तो ये सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हमारी बॉडी में क्रिएट कर देता है। अब ये कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं? कभी कभी ये कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पेशेंट की डेथ तक यहाँ पे हो जाती है। अब उन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि वो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं जो डायबिटीज मतलब कि हाई ब्लड शुगर लेवल होने की वजह से पर्सन्स को हो सकती हैं। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज की वजह से हमारी बॉडी में आ सकती हैं, हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे आ सकती हैं डायबिटीज के कारण? सबसे पहले है हार्ट एंड ब्लड वेसल डिजीज। शुगर का बढ़ा हुआ लेवल जब हमारे ब्लड वेसल्स में जमा होने लग जाता है, एक्यूमुलेट होने लग जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है वो नैरोइंग होती है। अगर नॉर्मली उसका साइज ब्लड वेसल्स का ये है तो जब जगह जगह यहाँ पे शुगर जमा हो गई तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है बिल्कुल इतनी नैरो हो जाती है। मतलब कि प्रॉपर उसमें से ब्लड का जो फ्लो होता है, ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है वो नहीं हो पाती है, जिसके करके क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती है नैरो हो जाती है और अथेरोस्क्लेरोसिस, नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स एक कंडीशन होती है जो डायबिटीज के पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस के रूप में अराइज हो जाती है। नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स होती है तो हाई ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है, हार्ट स्ट्रोक भी यहाँ पे आ सकते हैं, हार्ट के दौरे भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो इस तरीके से हमें हार्ट से रिलेटेड, ब्लड वेसल से रिलेटेड बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नर्व डैमेज की। नर्व डैमेज जब होने लग जाता है तो उस कंडीशन को न्यूरोपैथी कहते हैं। हाई लेवल जो शुगर होता है वो हमारे नर्व्स में जमा होने लग जाता है। न्यूरोपैथी मतलब कि यहाँ पे नर्व्स की डैमेज होने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे हाथों पैरों में टिंगलिंग, नमनेस होना शुरू हो जाती है, मतलब सुन्नपन रहना शुरू हो जाता है। आप देखते हैं कि डायबिटीज का जो पेशेंट होता है जल्दी ही उनके हाथ पैर सोने लग जाते हैं, उनकी बॉडी कभी कभी उनके एक टांग या दोनों टांगे उनको कई बार ऐसी फील होती है, बाजू तक उनकी ऐसी फील होती है कि सो गई है, काफी देर तक एक टिंगलिंग से, एक नमनेस से उनको होने लग जाती है। तो वो कंडीशन यहाँ पे अराइज हो जाती है, न्यूरोपैथी की कंडीशन यहाँ पे आ जाती है और बिल्कुल एक बर्निंग पेन की यहाँ पे सेंसेशन होती है, लॉस ऑफ फीलिंग यहाँ पे डायबिटीज के पेशेंट में हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम किडनी डिजीज की। किडनी के ऊपर डायबिटीज का बहुत बुरा दुष्प्रभाव पड़ता है, ये आप सब भी जानते हैं, क्योंकि एक तो ये बात है कि जैसे रेगुलर हम
डायबिटीज़ की मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, रेगुलर इनकी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, रेगुलर उनका यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी किडनी पे बहुत ज़्यादा बर्डन आता है। हमारी किडनी बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूडिंग जो मेडिसिन होती है उनको फिल्ट्रेट नहीं कर पाता। हमारी जो किडनी होती है ये फिल्ट्रेशन करने में फेल हो जाती है, जिसके करके क्या होता है कि किडनी की क्रोनिक डिजीज स्टार्ट हो जाती है। जब किडनी की क्रोनिक डिजीज स्टार्ट हो जाती है, किडनी डैमेज होना शुरू हो जाती है, तो किडनी को रिपेयर करना, किडनी को दोबारा से हेल्दी कंडीशन में लेके आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। डायबिटीज़ से बचने के, डायबिटीज़ से लड़ने के उपाय को देखिए कि किन उपायों से हम डायबिटीज़ से, अगर आपको किसी कारणवश डायबिटीज़ हो भी गई है तो आप हल को ढूंढिए जिससे आप हेल्दी रह सकें, जिससे आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकें, ताकि आपको आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस, दुष्प्रभावों का ना करना पड़े। नेक्स्ट बात करते हैं आई साइट वीक की। आपने देखा होगा अक्सर की जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनकी आई साइट वीक हो जाती है। ये किस लिए होता है? जो शुगर का बढ़ा हुआ लेवल होता है ये हमारी आईज की जो नर्व्स होती हैं, वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, उसमें भी ये जमा होने लग जाती हैं। तो आपने कई बार देखा होगा जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनकी जो आई बॉल्स होते हैं वो भी सूजे हुए होते हैं। ये चीजें कई पर्सन्स की बढ़ जाती हैं। आईलिड के ऊपर जो है, जो आईब्रो के बाल है वो भी झड़ना शुरू हो जाते हैं कई पर्सन्स के, और जो यहाँ पे हमारी पलकें होती हैं वो भी कम होना शुरू हो जाती हैं। और जो आई साइड होती है, इसके जो पीछे रेटिना होता है, रेटिना के जो छोटे छोटे जहाँ पे वेन्स होते हैं उनमें कैपिलरीज होती हैं, उनमें हाई ब्लड शुगर, उनमें शुगर का जो लेवल होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे आई साइट वीक हो जाती है, नज़र कमजोर हो जाती है, देखने का जो नजरिया होता है वो कम हो जाता है। अब यहाँ पे जब आई साइट वीक हो जाती है तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको चक्कर भी आना शुरू हो जाते हैं। जब आप आई साइट आपकी वीक होगी, आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि आपकी आई साइट वीक होगी। वैसे तो हर पर्सन को ऐसे पता चल जाता है कि उनको धुंधला दिखाई देता है, लेकिन बहुत सारी पर्सन ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं पता चलता है कि शायद उनकी आई साइट वीक हो गई है। वो सोचते हैं शायद ये उम्र का तकाजा है या किसी और चीज़ का साइड इफेक्ट है। तो जब उनकी आई साइट यहाँ पे वीक होती है, साथ साथ में उनको चक्कर आने की प्रॉब्लम हो जाती है, वर्टिगो की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको हेडेक रहनी शुरू हो जाती है, सिर दर्द रहना शुरू हो जाता है। सिर दर्द होने के साथ साथ उनको माइग्रेन की और सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी रहना शुरू हो जाती है। इसलिए हमें डायबिटीज से लड़ने के उपाय सोचने चाहिए जो बिल्कुल नेचुरल हो। दवाइयों को जितना हो सके आप अवॉइड कीजिए। अगर आपका शुगर का लेवल बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तब तो आपको डॉक्टर्स की सलाह पे चलना ही पड़ेगा, लेकिन जब तक आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होने लग जाए, साथ साथ में आप होम रेमेडीज को भी ट्राई कीजिए ताकि आपका जो डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ना हो। आगे हम बात करते हैं स्लो हीलिंग। जब आपकी बॉडी में, जब आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम और आपकी बॉडी में कोई कट लग जाता है, छिल जाता है, कोई जख्म हो जाता है, कहीं चोट लग जाती है, तो वो चोट जो होती है, जो कट हो जाता है, उसको ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। जैसे नॉर्मल पर्सन को कोई भी अगर कट लग जाए तो 1 हफ्ते के बीच में उसमें फर्क पड़ना शुरू हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन जो डायबिटीज़ का पेशेंट होता है उसको 3 से 4 हफ्ते उसी छोटे से कट को हील होने में लगते हैं, क्योंकि इसका अच्छे तरीके से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही है और हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो भी वीक होने लग गया है, जिससे हमारी जो हीलिंग है, कट्स की, वुंड्स की हीलिंग है, वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं। आगे हम बात करते हैं ब्रेन स्ट्रोक। यहाँ पे ब्रेन में दौरे आने शुरू हो जाते हैं। जिस तरीके से हमारी बॉडी के अदर नर्व्स में ये बढ़ा हुआ शुगर का लेवल जमा होने लग जाता है, उसी तरह हमारी ब्रेन की जो नसें हैं, नर्व्स है, उसमें भी जमा होने लग जाता है, जिसके करके हमारा क्या होता है, जो हार्ट स्ट्रोक, जो हमारा ब्रेन स्ट्रोक है, दिमागी दौरे हैं, वो आना शुरू हो जाते हैं और कंफ्यूजन, एंजाइटी और मैनिया जैसी यहाँ पे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। नींद की यहाँ पे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, हेडेक जैसे मैंने आपको बताया होना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारी आगे से आगे कॉम्प्लिकेशंस, आगे से आगे दुष्प्रभाव इसके बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे स्किन डिजीज की। यहाँ पे स्किन एलर्जीज और स्किन डिजीज भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे आसानी से आपके जो पैर की उंगलियाँ होती है उसमें कोई भी जख्म होना शुरू हो जाता है, अपने आप आपकी एड़ियाँ जो है, आपकी स्किन जो है वो फटना शुरू हो जाती है, क्योंकि डायबिटीज़ की कंडीशन में डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी में हो जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन आपकी रहने शुरू हो जाती है। ड्राई स्किन अगर
आपकी बॉडी में प्रॉपर पानी नहीं है तो आपकी स्किन जो है वो जल्दी फटना शुरू हो जाती है, कोई भी एलर्जी इजीली वहां पे हो जाती है। इतने बड़े बड़े चकत्ते या जो रिंग वॉर्म्स होते हैं वो आपके शरीर पे होने लग जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी स्किन की बीमारियां, स्किन की एलर्जी जो होती है आपके शरीर में होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं लिवर डैमेज। जब आप बहुत सारी मेडिसिन का यहाँ पे यूज करने हैं डायबिटीज को ठीक करने के लिए, तो वहां पे आपकी किडनी, जैसे मैंने बताया कि किडनी फिल्ट्रेट करने में फेल हो सकती है। आगे आपकी जैसे आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, उसी तरीके से दवाइयों का, मेडिसिन का हमारे लिवर के ऊपर भी बहुत बुरा दुष्प्रभाव पड़ता है। हमारा लिवर भी डैमेज होने का यहाँ पे खतरा बना रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हियरिंग इंपेयरमेंट। हमारा सुनना भी बहुत ज्यादा अफेक्टिव हो जाता है हमारे डायबिटीज की वजह से, क्योंकि जो हमारी ईयर की जो वेन्स होती हैं उसमें भी नर्व्स होती हैं, उसमें भी ये जो बड़ा हुआ शुगर लेवल होता है ये जमा होना शुरू हो जाता है। जमा होना शुरू हो जाता है तो हमारा सुनना भी कम होने लग जाता है, हमारी जो सुनने की शक्ति है वो कम होने लग जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अदर नर्व्स डैमेज। जैसे और बड़े बड़े ऑर्गन्स की नर्व्स की डैमेज हो सकती है, वैसे और भी बहुत सारे नर्व्स की डैमेज हमारी बॉडी की हो सकती है। जैसे हार्ट की जो नर्व्स है वो डैमेज हो सकते हैं। जब हमारी नर्व्स में बड़ा हुआ शुगर लेवल जमा होना शुरू हो गया तो वहां पे जो हमारी हार्ट बीट होती है वो इरेगुलर होना शुरू हो जाती है। जब हार्ट बीट इरेगुलर होना शुरू हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे जो हार्ट की ब्लड वेसल्स हैं उसमें ब्लॉकेज आने की शुरुआत हो जाती है। उसकी जो हार्ट की जो नर्व्स है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन वहां पे नहीं होती है, खून के थक्के वहां पे बनना शुरू हो जाते हैं और हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हार्ट आइस्टेमिया जैसी प्रॉब्लम्स, हार्ट डिजीज जैसी प्रॉब्लम्स वहां पे हो सकती हैं। आगे बात करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में भी नर्व्स की डैमेज हो जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जब नर्व्स की डैमेज हमारी हो जाती है, नर्व्स में हाई शुगर जमा होने की वजह से, तो यहाँ पे वॉमिटिंग, नोजिया या फिर कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, एसिडिटी बहुत ज्यादा रहना शुरू हो जाती है, पेट का चर्बी है वो बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है और आपका जो बाकी बॉडी है वो स्लिम होना शुरू हो जाती है। एकदम से आपका पेट बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपके जो बॉडी का वेट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। बात करते हैं लॉस ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। सेक्सुअल एक्टिविटी मतलब कि पर्सन में, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उनमें इनफर्टिलिटी हो जाती है, बच्चा पैदा करने की जो क्षमता होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है, खत्म होने की कंडीशन भी हो जाती है और लॉस ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, आपका बिल्कुल भी मन नहीं करता है सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए। मतलब कि जितनी भी हमारी बॉडी में नर्व्स है, ये शुगर एक ऐसी चीज है जब इसका लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो बहुत ज्यादा नुकसान, बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव इसके हो सकते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो डायबिटीज का, जो शुगर का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ गया उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ होम रेमेडीज बताऊंगी जो आपको डायबिटीज में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मेरे साथ एक कमेंट के थ्रू जरूर शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। मेरा मेन मोटिव आपकी अच्छी हेल्थ। गुड बाय एंड लव यू ऑल।